मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन सियासत इस कहावत को इससे कहीं और आगे ले जाती है, जहां कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। और तो और जनभावनाओं की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाना इसका एक अंदाज है। ये प्रहार राजनीति पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उस सियासतदान पर है जिनकी जबान को लगाम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने एक बार फिर जहर उगला है। एक तरह से मौर्य ने देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर उंगली उठाई है। इस बार उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि धोखा है। ये धर्म कुछ लोगों के लिए एक धंधा बन गया है। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये अनर्गल प्रलाप किया है। पहले भी वो हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो देश में भूचाल आ जाता है। धर्म एकच आहे, तो सनातन आहे, तो आपलं जीवन ज्याच्यामुळे चालतं तो नियम आहे, तो कधीही बदलत नाही। आपण असं म्हणतात का हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, खरं तर हे मिसनॉमर ज्याला म्हणतात चुकीचं नाव आहे। धर्म एकच आहे, तो सनातन आहे। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ भूल जाते हैं कि कौन सी बात किस संदर्भ में, किस वक्त और किस मंच पर कैसे कही जाती है, और ये भी भूल जाते हैं कि किसी बयान का हवाला देने से पिछली गलतियों पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता। हिंदू देवी देवताओं को लेकर उनकी विवादित टिप्पणियां काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित बहुजन समाज अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ 8% लोग अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकते, यानी वोट के लिए हम हिंदू, वोट के लिए दलित, ओबीसी के लिए लोग हिंदू, लेकिन सत्ता में आने के बाद हम लोग हिंदू नहीं रह जाते। अगर ये लोग सत्ता में आने के बाद हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म नहीं करते। इसका मतलब हिंदू एक धोखा है। कुल जमा स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में हैं। भले ही उनके बयान से हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हों, लेकिन वो अपनी सियासत चमकाने में जरूर कामयाब रहे।